नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, कोई बाय सेल से रिलेटेड रिकमेंडेशन ना तो शेयर करना चाहते हैं, ना ही आपके कभी भी किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर और प्रभावित करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। पिछले 4-5 वीडियोस से हम आपके साथ में कुछ प्राइस एक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। अगर किसी कारण से आपने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो रिक्वेस्ट करूंगा देख लीजिए, और अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप अपना स्किल डेवलप साथ साथ कर रहे होंगे। बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और बोल दूं। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हो, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, ये कहीं पर किसी भी तरीके से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे, समझोगे या देखोगे भी, ये जो मेरी बातें सुनोगे भी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, हर स्क्रिप्ट में, हर सेगमेंट में काम करते हैं। बातें हो गई बहुत, सीधा चार्ट पर चलेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसा मैंने कहा है, आज अपन लोग कुछ नेक्स्ट लेवल गेम समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन से रिलेटेड। पढ़ने से पहले आपको दो चीज बतानी बड़ी जरूरी है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का या प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स का मोटा मोटी कहानी क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं। प्राइस एक्शन तक बात कैसे पहुंची। इंडिकेटर्स ज्यादातर डिले से सिग्नल्स देते हैं। लोग दुखी हो गए इंडिकेटर से कम इंडिकेटर का यूज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो समझना चाहते हैं कि सामने स्क्रीन के ऊपर कैंडल कैसी बन रही है, प्राइस क्या कह रहा है और प्राइस हमें क्या सिग्नल दे रहा है। वो प्राइस के बेसिस पर ही काम करना चाहते हैं। पहले तो इंडिकेटर लगाओ, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन सीखो, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद भी वो लैग करे, फिर उसके लैग को झेलो। तो इन सब चीजों से लोग दुखी हो चुके हैं, अच्छे वाले दुखी हो गए हैं। तो देर सवेर लोग प्राइस एक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम सबको प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, समझने चाहिए, पहली बात। पर प्राइस एक्शन कह देना अपने आप में बड़ा ट्रिकी है। इतना सरल होता तो हम सारे के सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर होते, बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं उसको सीखने की। अब प्राइस एक्शन की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं, जो मैं बार बार हर किसी को बताने की कोशिश करता हूं, या स्पेशली कहीं अपने आप को बताने समझाने की कोशिश करता हूं, वो क्या है। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। मार्केट किस फेज में चल रहा है आपको पता होना चाहिए। मार्केट बुलिश फेज में है, बेरिश फेज में है, एक्युमुलेशन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। मार्केट किस फेज में है, सीधी सीधी मतलब है, मार्केट ट्रेंडिंग फेज में है या कंसोलिडेशन फेज में है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मतलब है मार्केट के फेस का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में। लोग इसके ऊपर में बात नहीं करते हैं, दो कारण है। पहले तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है वो बताना नहीं चाहते, और मेरे जैसे जो बताना चाहते हैं तो उसका चक्कर क्या है कि ऑडियंस सुनना ही नहीं चाहती। लगता है बेकार की चीज है, इसका कोई पर्पस ही नहीं है। पर फैक्ट ये है कि सारी की सारी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग यही फाउंडेशन है, इसी पर ही टिकी हुई है। जिसको बात समझ आ गई ठीक, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लो, घूम फिर करके आना आपको यही पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर, या जिसको मार्केट का फेज कहते हैं। दूसरी चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डायनामिक है। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल लगाने के, निकालने के। बेशुमार तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। स्क्रीन पर आइए। जैसा मैंने पहले कहा, सबसे पहले स्क्रीन को साफ कर रहा हूं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर लगाऊंगा। ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का गेम प्लान है, मैंने सबके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये इंडिकेटर, ये कॉन्सेप्ट, ये मार्केट स्ट्रक्चर बता करके चलता है। ये लगाने के बाद मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर रेड बैंड बन रहे हैं, मुझे अगर ये रेड बैंड बन रहे हैं तो इसका मतलब है गिरावट है, और ये ग्रीन बैंड बन रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट इस समय में बुल जोन में है, ये बियर जोन में है। अगर ग्रे बैंड बन रहे हैं तो कंसोलिडेशन जोन में है। ये रेड ग्रीन, ये तीन तरह के बैंड्स होते हैं। ये मुझे हमेशा बताते हुए चलते हैं कि मार्केट का जोन क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट बुलिश, बेरिश, फ्लैट, बेरिश, बुलिश। बड़ी हैरानी की बात है, हैरानी की बात है, ये देखिए, ये जोन तो रेड बन रहा है पर मार्केट ऊपर जा रही है, और जोन ग्रीन बन रहा है पर मार्केट नीचे जा रही है। ये हमको हेल्प करते हैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड से बचने में। ये इतना मजेदार खेल है, और कभी कभी ये बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखिए, गिरावट, तेजी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है मोटा मोटा। ये इंडिकेटर कॉन्सेप्ट में यूज करता हूं। ये पहली चीज मैं लगा करके रखूंगा। ये अब मान लीजिए कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करूं या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करूं, या कोई ट्रेडिंग करूं या कोई ट्रेडिंग ना भी करूं, तो कम से कम मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर लगा हुआ होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर मुझे ये बताएगा कि मार्केट का फेज क्या है, मार्केट किस फेज में चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करूंगा आज, और आपको हाई लेवल कोई गेम बताऊंगा। इंडिकेटर में जाऊंगा,
एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्सट्रीमली डायनामिक कॉन्सेप्ट, एक होता है डायनामिक और एक होता है एक्सट्रीमली डायनामिक। वो सुन लीजिए, पहले कई बार उस पर जिक्र किया है, और वो है नुबिया ऑटोमेडास एंकर्ड वीवैप। इसको लगाऊंगा जी मैं। देख लेते हैं क्या है ये इंडिकेटर या कॉन्सेप्ट, क्या चीज है ये। मुझको डायनामिक लेवल पर 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस निकाल करके दे देता है। अगर मैं इसको रीसेट कर दूं तो ये देखिए, ये मेरे को 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस निकाल के देता है। लाल वाले रेजिस्टेंस है, हरे वाले सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक। पर बात को सरल रखने के लिए आज मैं चारों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ जो प्राइस के सबसे पास चल रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे प्राइस के जो सबसे पास चल रहे हैं, और वो भी बताऊंगा वो कैसे, क्या गेम है उनका। आप इनपुट में चले जाइए, टोटल 4 लाइनें जैसे आपको बताई। सबसे पहली लाइन 17 पीरियड पीछे जाकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचेगी, डायनामिक लेवल पर खींचेगी, प्राइस एक्शन के बेसिस पर खींचेगी। याद रखिएगा, आपने दुनिया जहान के प्राइस, आज दुनिया लिटरली लिटरली आपने दुनिया जहान के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होंगे, देखे होंगे। ज्यादातर ये होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस प्रकार, ये बन जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पहला। दूसरा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तीसरा चैनल बन जाएगा। चौथा लैगिंग स्पैन का 26 पीरियड बन जाएगा, वो इसके आसपास है, वो 26 पीरियड लैगिंग स्पैन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पांचवा 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज बन जाएगी, या 50 पीरियड की मूविंग एवरेज, या 200 पीरियड की मूविंग एवरेज बन जाएगी। छठा आप राउंड नंबर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देंगे अपना। ये कुछ एक और लीजिए आप 5 पीरियड के ऊपर एक्सट्रीमली डायनामिक फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये कुछ एक तरीके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप सिर्फ चार्ट पर देख करके बाजार किस जगह से उठ रहा है, आप यहां पर एक लाइन लगा देंगे कि ये देखो जी, यहाँ पे नहीं गिरा, यहाँ पे नहीं गिरा, यहाँ पे नहीं गिरा, यहाँ पे नहीं गिरा। तो जहां पर कोई एक ऐसी लाइन जो 2 या 3 पॉइंट को टच करे, वहां पर आप एक ऐसा पोटेंशियल, जो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे करके सीधी सीधी लाइनें लगा देंगे। मोटा मोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से आप लगाते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये 17 पीरियड पीछे जाएगा, 72 पीरियड, 305 पीरियड, 1292 पीरियड पीछे जाएगा, और आपको मैं रीसेट फिर करूंगा इसको। और ये लीजिए, अब ये आपको स्क्रीन पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखा रहा है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सर ये डेटा फेच करने के लिए ये इतना पीछे गया है, और उसके बाद इसने कोई एक ये लाइन और ये लेवल निकाला है। और ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, लाइन खींची हुई नहीं है। जैसे जैसे बाजार चलेगा वैसे वैसे ये लाइनें इसके साथ चलेंगी। इस पर मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी समझ कहती है। क्योंकि देखिए, समझने की बात है, अगर बाजार डायनामिक है तो हमको कॉन्सेप्ट्स भी डायनामिक चाहिए। हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट से काम होना नहीं है। इंडिकेटर ज्यादातर स्टैटिक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो प्राइस एक्शन बेस है। जैसे जैसे प्राइस चलता है वैसे वैसे ये लाइनें आगे आगे बढ़ती जाती हैं। 17 पीरियड मतलब जैसे ही एक कैंडल और आगे बढ़ जाएगी तो वो पिछली 17 के बाद अब सिर्फ अपनी पिछली 17 कैंडल को लेगा। एक कैंडल और आगे चली जाएगी तो फिर सिर्फ 17 को लेगा। एक कैंडल और आगे जाएगी तो सिर्फ वो 17 पीरियड पीछे जाएगा। तो जो ये सबसे पहली लाइन प्राइस के साथ चल रही है, ये सिर्फ 1 कैंडल, ये बस अपनी पिछली कैंडल तक पर आकर के रुकी हुई है। इससे ज्यादा डायनामिक कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे ज्यादा डायनामिक कुछ भी नहीं है। थिंक अगेन, मैं क्या बोल रहा हूं। 17 पीरियड, अगली कैंडल बन जाएगी, इमीडिएट उसकी 17 कैंडल पीछे जाएगा। जैसे ही अगली कैंडल बनेगी इमीडिएटली उसके 72 पीरियड पीछे जाएगा और दूसरी लाइन पे काम करेगा। उसी प्रकार अगली कैंडल जैसे ही बनेगी पिछली 305 कैंडल का डेटा निकालेगा। अगली कैंडल जैसे ही बनेगी पिछली 1292 कैंडल का डेटा निकालेगा और सामने एक लेवल निकाल करके रख देगा। इससे ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट मैं आज तक फाइंड नहीं कर पाया हूं, और मेरे पास कोई रीजन नहीं था निस्वार्थ भाव से सब भाई बहनों को ये देने का। बट स्टिल हमारी कमिटमेंट है कम्युनिटी से कि हमें जो चीजें पता है वो हमने बतानी ही बतानी है। तो ये आपके सामने है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं कि मैं इस एंकर्ड एवरेज के बारे में बात कर रहा हूं।
ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी पर जो हमारे साथ 2-3 साल 3 साल हो गए आज इस पर्टिकुलर चैनल को, तो जो हमारे साथ पुराने एसोसिएटेड है उन्हें पता है कि ये क्या चीज है। इससे रिलेटेड चैनल पर डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस भी डले हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ करके आ गया और कोई बड़ा मैजिक बैंड एक जादू की छड़ी घुमाने लगा और आपके सामने कोई चीज रख दी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझिए, इससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर पुराने डले हुए हैं। अब आ जाते हैं आगे, हम करना क्या चाहते हैं और आपको एक एक्सरसाइज देना चाहते हैं। आप उस एक्सरसाइज को करिए, देखिए हो क्या रहा है, और चांसेस हैं कि ये आपकी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। हम बात करेंगे अभी सिर्फ सबसे पहले 17 पीरियड के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। हम ये सब उसके लाइनें भी हटा देंगे, उसके बैकग्राउंड्स भी हटा देंगे और बिल्कुल चुपचाप सुख शांति से बैठ जाएंगे। सब हटा दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्योर पहली लाइन। मैदान में आ जाओ। हो क्या रहा है, आपको क्या समझना है, देखिए, खेल समझिए। ग्रीन जोन है, दिस इज अ ग्रीन जोन, ये ग्रीन जोन। ग्रीन जोन क्या कहना चाहता है, याद रखिएगा, ग्रीन जोन हमारा बुल का जोन है और बुल का जोन हमेशा ये कहता है कि सपोर्ट इंटैक्ट रहेंगे, पर यहां पर सपोर्ट टूट रहे हैं, एंट्री नहीं करनी। याद रखिए, ग्रीन जोन एक्चुअल में, ग्रीन जोन हमें क्या कहना चाहता है, बुल का जोन है, हमें तेजी करके जाना है, पर ये तो हमें दिखा रहा है सपोर्ट टूट रहे हैं, यहां पर एंट्री नहीं। एंट्री कैसे, मैं आपको अभी आपको कुछ एक हम एग्जांपल आगे पीछे करेंगे तो आपको बिल्कुल खूबसूरती से बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा आइए, रेड जोन, रेड जोन में एक रेड कैंडल बनती है, ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है। अब एक ही फॉर्मूला है इस चीज को समझने का, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, जब तक अब ये रेजिस्टेंस नहीं कटेगा ना, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। तीसरी ही कैंडल पे रेजिस्टेंस कट गया, बाजार ऊपर चला गया, शॉर्ट का ट्रेड खत्म हो गया। बढ़ने से पहले एक चीज कह दूं, सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना है। कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा परेशान फिर भी नहीं होंगे, बट है बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि देखिए दो चीजें हैं, इमीडिएटली रेड जोन बन जाए सेल नहीं करना, इमीडिएटली ग्रीन जोन बन जाए बाय नहीं करना, इमीडिएटली प्राइस अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए सेल नहीं करना, और प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर चला जाए तो बाय नहीं करना। ये बात आपको समझनी है। पर हां, जब हम 4-5 चीजों को मिला देते हैं, एक मैट्रिक्स को कंप्लीट कर देते हैं, तो बहुत आनंद आता है। तो फिर आज ये एक्सरसाइज क्या हेल्प करेगी, आज ये एक्सरसाइज हमें टोटलिटी में इस खेल को समझने में बहुत हेल्प करेगी। कैसे, देखिए, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, बियरिश बुलिश। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको आई होप बात समझ आएगी। बेरिश सेल करना है, बिल्कुल सेल करेंगे। सेल की कंडीशन में, बियरिश की कंडीशन में याद रखिएगा, रेजिस्टेंस नहीं कटता है, ग्रेट, और बुल की कंडीशन में सपोर्ट नहीं कटता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लाइव बाजार में बिल्कुल डायनामिक लेवल पर दिखाना चाहता था, जहां पर, अब आइए इधर, जहां पर बियर के जोन में रेजिस्टेंस कट जाए ट्रेड खत्म है, और जहां बुल के जोन में सपोर्ट कट जाए ट्रेड खत्म है। ये बात याद रखिए, इतनी इंफॉर्मेशन भी आपने याद रख ली, गेम चेंज है आपका। दिस कैन बी द वेरी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट वंस यू स्टार्ट टू रीड द प्राइस। प्राइस एक्शन का मतलब क्या, प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस को रीड कर रहे हैं, प्योर प्राइस को रीड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कैंडल्स। साथ में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिया। हमने कोई कैंडल पर बात नहीं करी, कोई कैंडलस्टिक पर बात नहीं करी, कोई हमने यहां पर इनगल्फिंग कैंडल पर बात नहीं करी, कोई पिन बार पर, कोई शेव्ड बार, कोई इनसाइड आउटसाइड, कोई 3 ब्लैक क्रॉस, 3 व्हाइट, दिस दैट व्हाट नॉट, कुछ बात नहीं करी। प्योर प्राइस एक्शन पर हम समझने की सिर्फ एक कोशिश करी कि जो बियर जोन होता है वहां रेजिस्टेंस नहीं कटता है, और जहां बुल का जोन होता है वहां सपोर्ट नहीं कटता है। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छे से ट्रेड भी कर लेते हैं, पर पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाते।
पूरा का पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाते, अंततः ठगे हुए फील करते हैं। स्टॉप लॉस की सिचुएशन में तो लॉस बड़ा बड़ा पर प्रॉफिट छोटा सा लेकर भागते हैं। ये उनके लिए गेम चेंज करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताइए, सब बताइए ईमानदारी से, इसी को देख करके बताइए कि अगर आप इस यहां पर बुल जोन में पार्टिसिपेट अगर करे होते तो क्या आप ये पूरा मूव कैप्चर कर पाते या करते हैं? और उसी प्रकार क्या आप यहां पर एक बियर का ट्रेड बनाते तो आप कहां निकलते? आप इस पूरे मूव को कैप्चर करके निकलते या आप आधे रास्ते में भाग जाते? सरल तरीका है। आप बुल में आ गए हो तो सबसे पहली लाइन के नीचे जब तक रेड कैंडल क्लोज ना दे दे तब तक आपका ट्रेंड बेरिश नहीं है, और जब तक आपका बियर जोन में कोई कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज ना दे दे भाई साहब, तब तक आपका बाजार बुलिश नहीं है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट इतनी गेम आपकी चेंज करके रख देगा। इसीलिए इस क्लास को नेक्स्ट लेवल कहा गया है। ये आपको हेल्प करेगा पूरे मूव कैप्चर करने में। और जाएंगे पीछे एंड सी दिस। ये एक्सरसाइज आप कीजिए। बियर, बियर में रेजिस्टेंस इंटैक्ट। अब ये देखिए क्या हुआ, बियर का जोन बना, बाजार नीचे गया, पर बाजार अंततः एक बार को आकर के उसने अपने रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की और ट्रेड खत्म हो गया। हालांकि टच करी, कन्विंसिंग रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी, बट स्टिल हम कहीं पर भी एक बार को अपनी पोजीशन खाली कर सकते। सेम चीज देखिए, बुल सपोर्ट कट गया, बाजार नीचे, ये बियर जोन रेजिस्टेंस नहीं कटा, बुल सपोर्ट इंटैक्ट, बियर रेजिस्टेंस इंटैक्ट, बुल सपोर्ट इंटैक्ट। दिस इज व्हाट इट इज। प्योर प्राइस एक्शन, प्योर गेम चेंजर। जस्ट ट्रस्ट द सिस्टम, अप्लाई करके देखिए एंड इट विल चेंज योर गेम। बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर बात करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर और जाएंगे नीचे। आई अंडरस्टैंड छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत मजा आता है लोगों को काम करने में, पर परेशान हो जाए। अब यहां पर आप देखिए, हमने बिटकॉइन को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कर दिया। सी दिस इज बियर जोन, रेजिस्टेंस इंटैक्ट, बुल जोन सपोर्ट इंटैक्ट, बुल जोन सपोर्ट इंटैक्ट एंड ट्रेड कट गया। अब ये रेजिस्टेंस का जोन है, रेजिस्टेंस के जोन में आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब रेजिस्टेंस के जोन में क्या होगा, सेल के जोन में क्या होगा, बियर के जोन में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा। रेजिस्टेंस जब तक नहीं कटेगा, जब तक अब ग्रीन कैंडल जो है वो इस लाल लाइन के ऊपर क्लोज ना दे दे, तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। ये वीडियो आप बाद में रेफर करके देख लीजिएगा, डेट वगैरह सब आती रहती है। बुल जोन, this is a bull zone, support intact, this is range bound, no need to take, and see the beauty, this is a bear zone and see how this trade goes on। ये ट्रेड है, ये आपको एक एंट्री मिलती है, ये रेजिस्टेंस इज इंटैक्ट एंड सी दिस, कटा, खेल खत्म। आप थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाइए और प्रोबेबिलिटी खुद चेक कीजिए। बियर जोन, रेजिस्टेंस इंटैक्ट, नाउ सी द ब्यूटी, बियर जोन, सी द ब्यूटी, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, रेजिस्टेंस कट गया, ट्रेड खत्म, बाहर आ गया, हो गया। बुल, वाओ बुल, बियर, this is what it is। I like what so far as my own observation is there, शायद इससे डायनामिक आपको शायद कुछ नहीं मिला होगा आज तक। कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है क्या? कि इट वॉज नॉट दैट टफ टू रीड द प्राइस वंस यू नो कि गेम चल क्या रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक हमने क्या बात करी, सिर्फ अभी तक हमने क्या बात करी, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ट्रस्ट मी, प्राइस एक्शन का गेम शुरू ही मार्केट स्ट्रक्चर से होता है। मैंने एक मैसेज में ऐड डाला है टेलीग्राम के ऊपर में, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। वो स्ट्रक्चर मैं रिपीट कर देता हूं किस तरह से। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर लगाइए, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सारे डायनामिक जो जो तरीके आपको अच्छे लगते हैं वो आप सब लगाइए। आपको 50 तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना अच्छा लगता है, 50 तरीके से लगाइए। इंपॉर्टेंट है कि आपको बात समझ आनी चाहिए कि आपके हिसाब से हो क्या रहा है। ये मैंने एक तरीका आपको दिखाया डायनामिक लेवल पर कि सी दिस, कि बाजार जब नीचे गिरता है तो रेजिस्टेंस कैसे इंटैक्ट रहता है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो सपोर्ट कैसे इंटैक्ट रहता है। नथिंग, नो फैंसी, नो नथिंग, सिर्फ बिटकॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड हियर इज द गेम। और देखते हैं थोड़ा सा मजे लेते हैं जरा बाजार में। सी दिस, ये खत्म हो गया ट्रेड, ये यहां पर एक शॉर्ट हुआ, ये ट्रेड खत्म हुआ, फिर शॉर्ट हुआ, छोटा चला, हल्का सा बुल का ट्रेड मिला, बियर का छोटा ट्रेड मिला, बुल बियर एंड दिस इज, ओ वाओ,
ओ वाओ, सी दिस नाउ। अब यहाँ देखिए क्या ट्रेड है, यहाँ से ट्रेड मिलता है, यहाँ तक चलता है, यहाँ पर एक छोटा ट्रेड खत्म होता है, फिर एक एंट्री मिलती है और ये पूरा मूव कैप्चर होता है। चलिए आइए एक बार को यही वाली छोटी सी एक्सरसाइज बाजार बनता है एक बार निफ्टी में भी करके देख लेते हैं। लेट्स सी कि भाई हवा में तो नहीं हो रही सारी की सारी बातें। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। लेट्स सी, दिस इज निफ्टी 1 hour एंड हियर इज द गेम। बुलिश, छोटा बेरिश, बुलिश, बुलिश एंड सी दिस, बेरिश एंड सी दिस, बुलिश, फिर एक बड़ा बुलिश, छोटा बुलिश, खत्म हुआ ट्रेड, बुलिश, छोटा बेरिश, अगेन बेरिश, बुलिश। कोई पॉइंट मुझे ये सब चीजें आपको दिखा करके कोई वाहवाही नहीं लूटनी, कोई अननेसेसरी एसाजरेट नहीं करना, कोई ऐसी चीज आपके सामने बता करके ऐसी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करनी कि देखो जी हमने क्या फाइंड कर दिया, कुछ फाइंड नहीं करा, सब कुछ यहीं अवेलेबल था, किसी को पहले मिल गया किसी को बाद में मिल गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था कि क्या हम इस कॉन्सेप्ट को समझ करके प्राइस को बेहतर पढ़ पाए। तो ये एक छोटा सा एफर्ट था मेरी तरफ से सब मेरे भाई बहनों के लिए, इन अ होप कि शायद हम कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए होंगे आज आप लोगों के लिए। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, वाइंड अप करता हूं। बढ़ने से पहले एक दो छोटी मोटी चीजें हैं वो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले वीडियो जैसा भी लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस वगैरह सब चीजें हम कंटिन्यूटी में चैनल पर डालते रहते हैं। इन अ होप कि कभी किसी ना किसी के लिए कोई काम की चीज मिल जाएगी, किसी के कोई लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, तो शायद कभी ना कभी को ठीक ठाक रहा तो छोटा मोटा प्रॉफिट भी आप इसमें से बना पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स की तरफ जो हम अपने रिटेल भाई बहनों के लिए रन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस हम अपनी तरफ से कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी तरफ से फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी की तरफ से चलते हैं। उसमें ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं और ऑनलाइन लाइव मास्टर क्लासेस भी होते हैं। उससे रिलेटेड डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप का नंबर एक अवेलेबल है, मैसेज डाल दीजिए, ये कॉल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर भी अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है उसका, और साथ साथ एक मेल आईडी भी हमने अपनी तरफ से शेयर कर दिया है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप हमें कनेक्ट कर लीजिए। जो सी भी पॉसिबिलिटी बनेगी मैं मेरी टीम हमें जैसे मौका मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे, आपकी क्वेरी का रिजॉल्व करके देंगे और हेल्प करेंगे कि आप अपने एंड के ऊपर हमेशा कोशिश करेंगे कि जो अपने को दो चार चीजें पता है वो अपने डिटेल भाई बहनों को बताएं, ताकि वो कुछ ना कुछ बाजार को ठीक तरीके से समझ करके कम से कम यार कोई दाल रोटी का जुगाड़ कर ले यार। बस इसी उम्मीद के साथ हम इस कम्युनिटी को रन कर रहे हैं और यही एक एफर्ट हम करते रहते हैं। फिलहाल यार वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।